हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वक्रे क्लासेस। आज हम एग्जांपल 1 से 4 तक के एग्जांपल को सॉल्व करेंगे चैप्टर 2 के। ठीक है, जो हमने कल पढ़ा था, हमने पिछली वीडियो में जो पढ़ रखा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसके ही क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। एग्जांपल 1 से स्टार्ट करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जांपल 1 देख लेते हैं। एग्जांपल 1 है हमारे पास। सलमा said to रीमा, my number is 2 more than your number and the sum of our number is 14, can you find our number। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। मेरा एक कॉन्सेप्ट है, मैं आज आपको अपना कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। मैं जो कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो मैं अपने एक कॉन्सेप्ट को जरूर याद करता हूँ। मैंने एक अपने लिए बना के रखा है, मैं क्वेश्चन को 3 टाइम्स पढ़ता हूँ। ठीक है, आज मैं उस ट्रिक को आपको भी बता रहा हूँ। मैं क्वेश्चन को क्या करता हूँ, 3 टाइम्स पढ़ता हूँ। एक ही क्वेश्चन को मैं अगर 3 टाइम्स पढ़ लेता हूँ तो मुझे बहुत कुछ हेल्प हो जाता है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ओवरऑल क्वेश्चन को रीड कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने पूरे क्वेश्चन को क्या किया, एक बार ओवरऑल रीड कर लिया। फिर सेकंड टाइम मैं क्या करता हूँ, उसमें से देखता हूँ कि मुझे क्या मिलेगा उससे, उसमें क्या क्या गिवन है, वो क्वेश्चन मुझे क्या क्या दे सकता है। ठीक है, उस क्वेश्चन से मैं क्या क्या गिवन निकाल सकता हूँ। सेकंड टाइम मैं ये करता हूँ। एंड थर्ड टाइम मैं करता हूँ क्या, आंसर क्या लाना है। ठीक है, मैं आंसर पे देखता हूँ कि आखिर हमसे पूछा क्या है, हमको क्या चाहिए। ठीक है, 3 चीज हमेशा याद रखिए। फर्स्ट टाइम क्वेश्चन को ओवरऑल रीड कर लीजिए, सेकंड टाइम गिवन टर्म निकाल लीजिए, एंड थर्ड टाइम देख लीजिए कि हमसे पूछा क्या है, हमसे आंसर क्या चाहता है। बस इन 3 टाइम पढ़ के देखेंगे, आपको क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ जाएगा और क्वेश्चन से जरूरी इंफॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, सलमा सेड टू रीमा। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन से ही क्वेश्चन करते हुए चलेंगे। किसने कहा, किससे? सलमा ने कहा रीमा से कि माई नंबर इज, जो मेरा नंबर है, सलमा बोल रही है कि जो मेरा नंबर है वो मोर देन योर नंबर है। ठीक है, जो सलमा बोल रही है कि मेरा नंबर जो है वो तुम्हारे नंबर से कितना ज्यादा है, टू मोर देन है, मतलब 2 ज्यादा है। एंड द सम ऑफ आवर नंबर इज 14, और अगर हम अपने दोनों नंबर को जोड़ दें तो कितना हो जाता है, 14। सो कैन यू फाइंड आवर नंबर, तो क्या तुम हमारे नंबर को फाइंड कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, हमको इसमें करना पड़ेगा एक नंबर एज्यूम, यानी लेट कर लेंगे। हम क्या करते हैं, अब बोल कौन रही है, सलमा बोल रही है, तो सलमा बोल रही है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, रीमा का मान लेंगे, लेट कर लेंगे। सॉल्यूशन, लेट अस assume that रीमा's नंबर इज x। ठीक है, हमने क्या किया, लेट अस assume that रीमा's नंबर इज x। हमने मान लिया कि रीमा का नंबर कितना है, x है। ठीक, कुछ नहीं किया, जो क्वेश्चन में बोल रहा था हमने वो किया। हमने क्या कर लिया, लेट अस assume that रीमा's नंबर इज x, देन सलमा's नंबर इज, सलमा का नंबर क्या हो जाएगा, कितना ज्यादा था रीमा के नंबर से, 2, तो x+2 हो जाएगा। ये चीज समझ पाए या नहीं? ठीक है, x+2 क्यों आया, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला था कि जो रीमा का नंबर है, ठीक है, वो सलमा के नंबर से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। तो रीमा का नंबर कितना था, x था, x लिख लिए। ठीक, कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। तो हमको मिल गया किसका, ये रीमा का नंबर। रीमा का नंबर, सॉरी, सलमा का नंबर क्या होगा, x+2 होगा, एंड रीमा का नंबर क्या होगा, x होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला है कि जब हम सम कर रहे हैं दोनों के नंबर को, तो जो नंबर है वो कितना आ जाता है, 14। मतलब अगर x जो रीमा का नंबर है और जो सलमा का नंबर है, अगर इनको हम क्या करते हैं, जोड़ दें, तो वो नंबर क्या हो जाता है, 14 के इक्वल हो जाता है। तो x किसका नंबर था, रीमा का, जोड़ दिए रीमा का नंबर, उसमें किसका नंबर जोड़ दिए, सलमा का नंबर जोड़ दिया, x+2 इक्वल टू, ये कितने के बराबर हो जाता है, 40 के बराबर हो जाता है। अब x और x ऐड हो जाएगा, 2x+2 इक्वल टू 40। ठीक है, यहाँ तक। अब इस टर्म में से 2 को इधर दे देते हैं, तो 2x 40 - 2, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2x इक्वल टू हो जाएगा, 40 में से 2 गया तो 12, एंड x इक्वल टू 12/2, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। अब जो x की वैल्यू 6 आई है, तो ये किसका नंबर आया है, अभी रीमा का नंबर आया है। मतलब हमको पता चल गया, हेंस रीमा's नंबर इज 6।
ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने x किसका नंबर माना था, रीमा का नंबर माना था, तो रीमा's नंबर आ गया। हेंस लिख लेते हैं रीमा's नंबर इज 6। ठीक है, ये आ गया रीमा का नंबर, ये आ गया 6 एंड सलमा's नंबर इज, अब x प्लस 2 हमने लिया था तो x प्लस 2 लिख लेते हैं और x की जगह वैल्यू रख देते हैं। x की वैल्यू कितनी आई 6 और प्लस कर देते हैं 2, तो जो सलमा का नंबर आएगा वो कितना हो जाएगा 8। एग्जाम्पल फर्स्ट को हमने कर लिया कंप्लीट, देख लेते हैं एग्जाम्पल टू को। एग्जाम्पल टू जो हमारा है उसको मैं एक बार रीड कर लेता हूँ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द इंटरनल एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल गिवन बिलो। आप देख पा रहे होंगे हमको एक ट्राइंगल दिया हुआ है, इस ट्राइंगल के हमको क्या करना है, वैल्यू बताना है इंटरनल एंगल के। ठीक है, हमको क्या करना है, इस ट्राइंगल के जो इंटरनल एंगल है उनके एंगल की वैल्यू बताना है। क्यों? इसमें क्या है, देखिए एक्स डिग्री है, एक्स डिग्री प्लस 40 डिग्री है एंड एक्स डिग्री प्लस 20 डिग्री है। अब एक्स हमको पता है एक वेरिएबल है, ठीक है, हमको क्या पता है कि एक्स जो है हमारा एक क्या है, वेरिएबल, ये वैल्यू बदलती रहेगी। अब हमको आंसर में इसकी एक फिक्स वैल्यू लाना है कि ए की फिक्स वैल्यू क्या है, बी की क्या है, सी की वैल्यू क्या है। इंटीरियर एंगल की हमको वैल्यू पूछा है, इसी में हमारा क्वेश्चन भी है, इसी में हमारा आंसर भी है, दोनों चीज हमको दे दिया हुआ है। हमको सबसे पहला चीज क्या पता है, अगर हम इस क्वेश्चन में सबसे पहली चीज क्या करें, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। ठीक है, क्या करें, अगर एक्स की वैल्यू हम निकाल लेंगे तो हमको पता है कि हम एक्स की वैल्यू यहाँ रख देंगे और यहाँ रख देंगे, तो हमको बी की वैल्यू और सी की एंगल की वैल्यू, दोनों की वैल्यू मिल जाएगी। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, टारगेट क्या है, एक्स की वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, सबसे पहली टारगेट क्या है, एक्स की वैल्यू फाइंड करना। तो चलिए एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन, the sum of internal angle of triangle is equal to कितना होता है, 180 होता है, सब लोग जानते होंगे है ना। ट्राइंगल के जो इंटरनल एंगल, मतलब ये एंगल और ये एंगल, इन तीनों एंगल का अगर हम सम करें तो वो कितना होता है, 180 के इक्वल होता है। ये चीज आपको पता होगा। मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना लिख सकते हैं हम, 180 लिख सकते हैं। ये चीज समझ में आ गया। ए प्लस बी प्लस सी हमने क्या लिया है, इनके इंटीरियर एंगल का सम कर दिया है, और सम हमको पता है वो किसके इक्वल होता है, 180 के इक्वल होता है। अब देखिए एंगल ए की हमको वैल्यू एक्स डिग्री दी हुई है, एंगल बी की वैल्यू एक्स डिग्री प्लस 40 डिग्री दी है, एंगल सी की वैल्यू एक्स डिग्री प्लस 20 डिग्री दी है। इन्हीं वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो रखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स डिग्री प्लस एंगल बी की वैल्यू कितनी, एक्स डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस एंगल एक्स डिग्री प्लस 20 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, 180 डिग्री। एक्स 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 तीनों कैसे हैं, प्लस साइन के साथ है, मतलब प्लस हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 3x डिग्री प्लस 40 और 20 हमारा कितना हो जाएगा 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे कोई डाउट होगा ही नहीं। 3x डिग्री, अब इस 60 को हम इक्वल टू के इधर, है ना, इक्वल टू क्या होता है, हमारा एक बॉर्डर होता है, हम इसको बॉर्डर के इधर भेज देंगे। जैसे बॉर्डर के इधर के क्या होता है कि कितना भी अच्छा दोस्त हो, बॉर्डर के उधर जाते ही क्या बन जाता है, दुश्मन बन जाता है। और बॉर्डर के उधर कोई दुश्मन है तो हमारे बॉर्डर के इधर आते ही क्या हो जाता है, दोस्त बन जाता है। तो वैसे ही इक्वल टू होता है, हम जब इधर बॉर्डर के इधर इसको भेजेंगे, ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, और अगर माइनस में है तो प्लस। बॉर्डर क्या करती है, लोगों की वैल्यू ही बदल देती है। अब यहाँ से इक्वल लगाए, 180 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। 180 में से 60 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। क्लियर, 120 डिग्री आ गया। अब ये x के साथ मल्टीप्लाई में है 3, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 120 डिवाइडेड बाई 3, कितना आ जाएगा, 3 4 जार 12 होता है, मतलब कितना आ गया 40 डिग्री। x की जो वैल्यू हमको मिली कितनी मिल गई, 40 डिग्री। मतलब जो x है, हमने x फाइंड कर लिया, जो हमारा x है वो कितना होगा, 40 डिग्री होगा। ठीक है, तो चलिए इसको लिख लेते हैं, मैं यहाँ लिख लेता हूँ क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। ठीक है, सो द वैल्यू ऑफ
इंटरनल एंगल्स। ठीक है, हम लिख लेते हैं वैल्यू ऑफ इंटरनल एंगल्स क्या हो जाएगा, एंगल ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स डिग्री मतलब कितना आया 40 डिग्री हो गया। एंगल बी का क्या है, एक्स डिग्री प्लस 40 डिग्री, तो रख देंगे एक्स डिग्री, एक्स कितना आया है 40 डिग्री, 40 डिग्री प्लस 40 कितना हो जाएगा 448 मतलब 80 डिग्री। क्लियर। सी का देख लेते हैं, एंगल सी इक्वल टू एक्स डिग्री है प्लस 20 डिग्री है, रख देते हैं इसकी भी वैल्यू, एक्स की वैल्यू कितनी 40 डिग्री और 20 डिग्री कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। अब यहाँ पे हम आंसर की, यहाँ पर हम आंसर को चेक भी कर सकते हैं कि आंसर हमारा सही आ रहा है या नहीं आ रहा। कैसे, क्योंकि हमको पता है कि इंटरनल ट्राइंगल के इंटरनल एंगल का सम 180 होता है, तो प्लस करते हैं 6 4 100 100 और 8 180, ये भी सही आ रहा है, मतलब हमारा आंसर भी सही है। ए एंगल ए बी एंड सी की वैल्यू हमने सही फाइंड कर ली है। There are some deer and some cranes in the forest. The total number of legs is 180. How many deer and how many cranes are there? ठीक है, There are some deer, क्या बोल रहा है कि वहां पे कोई कुछ डियर हैं और कुछ क्रेन्स हैं। अब हमको पता है कि डियर मतलब क्या, हिरन। अब हिरन के कितने पैर होते हैं, 4 होते हैं। लेकिन क्रेन्स क्या है, क्रेन एक बर्ड है, बर्ड के पास कितने होते हैं 2 होते हैं। तो क्वेश्चन के साथ थोड़ा सा हमको कॉमन सेंस भी लगाना होगा। ठीक है, ये नहीं कि अगर बोल दिया कि लेग्स बताने हैं तो हम 4 से 4 ही काउंट करे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा हमको कॉमन सेंस लगाना होगा, अपने डेली लाइफ में जो चीजें हम देखते हैं उनको भी देखते हुए चलना होगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं सोल्यूशन में, देख लेते हैं हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ डियर इज कितने हैं एक्स। ठीक है, हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया कि लेट नंबर ऑफ डियर इज एक्स एंड नंबर ऑफ क्रेन्स इज वाई। दो वेरिएबल क्यों लिया है मैंने, यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल क्यों लिया है, देखिए क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग कैटेगरी की बात हुई है। ठीक है, क्यों लिया मैंने दो वेरिएबल अलग अलग, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग कैटेगरी की बात हुई है। डियर जो है, डियर के पास 4 पैर है और जो क्रेन्स है उसके पास 2 पैर है। दोनों कैटेगरी कैसे अलग अलग है, ठीक है, दोनों को अलग अलग रखना पड़ेगा। हम इसको इससे नहीं जोड़ सकते और इसको इससे नहीं जोड़ सकते। ठीक है, इसके पहले जो एग्जाम्पल में थे उनमें ऐसा कुछ भी नहीं था। जैसे जो हमने सलमा वाला एग्जाम्पल किया उसमें क्या था, हमको क्या बताना था कि कितना ज्यादा है या कितना कम है नंबर। तो उस केस में किसकी बात हो रही थी, नंबर की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पैर की बात हो रही है ना। हमको क्या बताना है, पैर बताना है, पैर दिया हुआ है। पैर तो अलग अलग है ना, डियर के पास 4 है और क्रेन्स के पास कितना है 2 है, तो उस हिसाब से हमको इसको डील करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग इसके लिए अलग अलग वेरिएबल्स लिए हैं। ठीक है, अब समझते हैं यहाँ पे, लेट द नंबर ऑफ डियर इज एक्स एंड नंबर ऑफ क्रेन्स इज वाई। हमने मान लिया कि जो नंबर ऑफ डियर एक्स है और जो नंबर ऑफ क्रेन्स है वाई है। अब देखते हैं यहाँ पे, एक डियर के पास कितने पैर हैं 4 है, 4 लेग्स हैं। ठीक है, 4 लेग हैं। दो डियर के पास यही लेग कितने हो जाएंगे, 4 इंटू 2 कर दें कितना हो गया 8। 3 डियर के पास कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3 कर दें 12। 4 डियर के पास कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4 कर दें मतलब 16। ये डिफरेंस देख पा रहे हैं, है ना, ये बढ़ते जाएगा। ऐसे ही जब हम आगे बढ़ेंगे 4, ठीक है, हमको किसकी बात करनी है, एक्स डियर की। हमने यहाँ क्या माना है कि जो नंबर ऑफ डियर है वो कितनी है, एक्स है, तो हमको निकालना भी किसका पड़ेगा, एक्स डियर का। एक्स डियर के पास कितने पैर हो जाएंगे, तो 4 इंटू एक्स मतलब 4x हो जाएगा। क्लियर है। ऐसे ही क्रेन्स की बात करेंगे, एक क्रेन्स के पास कितने पैर होते हैं 2, तो 2 क्रेन्स के पास कितने हो जाएंगे 2 इंटू 2। ठीक है, 3 क्रेन्स के पास 2 इंटू 3, ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो एक्स क्रेन के पास, सॉरी वाई क्रेन्स के पास कितने हो जाएंगे, क्रेन्स का नंबर हमने क्या लिया है, कौन सा वेरिएबल माना है क्रेन्स के लिए, वाई। तो वाई क्रेन्स के लिए कितने हो जाएंगे 2 वाई हो जाएंगे। 2 किस लिए, 2 उसके लेग्स के लिए एंड वाई नंबर ऑफ क्रेन्स के लिए। ठीक है, यहाँ पे भी 4 क्या है, 4 उसके लेग्स के लिए और जो एक्स है वो उसके नंबर ऑफ डियर के लिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट में टोटल नंबर ऑफ लेग्स कितने हैं 180 हैं, और फॉरेस्ट में है कौन कौन, तो हमारे पास कौन कौन से हैं, डियर है। डियर की नंबर कितने हैं, कितनी है डियर 4x प्लस 4x है, और क्रेन्स कितने हैं 2y है। ठीक है, 4x प्लस 2y। इसको और सिंप्लीफाई करना है तो और सिंप्लीफाई कर लीजिए, यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा
तो बचेगा क्या 2x, यहाँ से 2 बाहर निकल गया मतलब y इक्वल टू हो जाएगा कितना 180, 180 की जगह 180 लिख लिए। अब 2x प्लस वाई, इस 2 को इधर भेज देंगे तो 180 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 2x प्लस वाई इक्वल टू 90। ठीक, ये आ गया 2x प्लस 90। अब देखिए यहाँ इस क्वेश्चन में एक ही केस दिया हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक ही केस दिया हुआ है, अगर एक और केस देता तो हम इसके x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर पाते, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक ही केस दिया हुआ है, दूसरा केस हमारे पास है नहीं। इस चक्कर में क्या है, x और y की वैल्यू फाइंड आउट हम नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 कर लिए कंप्लीट, एग्जाम्पल नंबर 4 को भी देख लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ 1 कॉपी एंड 2 पेंसिल इज 45। क्या बोल रहा है कि एक कॉपी और 2 पेन की 2 पेंसिल की कीमत कितनी है, 45 रुपीज है। ठीक है, इसका हमको क्या बनाना है, इक्वेशन बनाना होगा। एक एग्जाम्पल बस दिया है, इसमें हमको क्या करना है, एक इक्वेशन बना के दिखाना है, तो हम इक्वेशन बना लेते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 कॉपी इज क्या हो जाएगा, x। ठीक है, मान लेंगे हम 1 कॉपी की कॉस्ट कितनी है, x है। यहाँ पे लिख लेंगे हम कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज y। हमने यहाँ पे दो अलग अलग वेरिएबल क्यों लिए, क्योंकि ये कॉपी है और ये क्या है, पेंसिल है, दोनों ही एक अलग अलग प्रॉपर्टी है। ठीक है, अलग अलग चीजें हैं, इसलिए हमने क्या किया, दो वेरिएबल्स यूज कर लिए। अब हमको एक कॉपी का रेट ये पता है x और एक पेंसिल का रेट ये पता है y, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो हमको क्वेश्चन में क्या बोला है कि कॉस्ट ऑफ 1 कॉपी, ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल इक्वल टू कितना दिया हुआ है, एक बार देख लेते हमने कितना दिया, 45 रुपीज। तो इसका किसका, कॉस्ट ऑफ 1 कॉपी और कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल का रेट दे दिया हमको 45 रुपीज। तो हम इसको क्या करेंगे, अब कॉस्ट ऑफ 1 कॉपी का तो हमने मान लिया था x, प्लस कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल हमने कितना माना था y। अब लेकिन हमसे पूछा कितना है, 2 का, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2y इक्वल टू 45। ये बना लिया हमने इक्वेशन। अगर एक और एक कंडीशन दे दिया होता तो हम x और y की भी वैल्यू फाइंड कर सकते थे, मतलब पता कर सकते थे। ठीक है, लेकिन क्या है, यहाँ पे एक ही कंडीशन दिया हुआ है, तो इसलिए हमने इसको इतना ही किया। और यहीं पे एक्सरसाइज एग्जाम्पल 4 भी कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन को इन नेक्स्ट वीडियो।